9 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। ये वो दिन और तारीख है जिसे कतर कभी नहीं भूल सकता और ना ही ये भूल सकता है कि इजराइल ने किस तरह से राजधानी दोहा में भयंकर तबाही मचाई है। कतर की राजधानी दोहा के एक रिहायशी इलाके में इजरायली ड्रोन हमले में हमास के 2 वरिष्ठ नेताओं के मारे जाने की भी खबर है। हमले में बताया जा रहा है कि 6 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक कतरी सुरक्षा अधिकारी भी शामिल था। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब कतर हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इस हमले के बाद व्हाइट हाउस ने दावा किया कि उसने इजरायली कार्रवाई से पहले कतर को सूचना दी थी, लेकिन कतर ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। कतर के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि यह दावा न केवल झूठा है, बल्कि कतर की सुरक्षा के साथ किया गया अन्याय छिप नहीं सकता। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा, यह एक विश्वासघाती और अश्लील हमला था जो कतर की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे, जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। हमले की जानकारी अमेरिका से केवल तब मिली जब बमबारी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। हमला 3:46 पर हुआ। अमेरिकी अधिकारी का पहला फोन हमें 3:56 पर आया, यानी हमले के 10 मिनट बाद। प्रधानमंत्री अल थानी ने यह भी घोषणा की है कि कतर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजराइल के खिलाफ मामला उठाएगा और एक उच्च स्तरीय कानूनी समिति गठित की गई है। अरब लीग, तुर्की और कई यूरोपीय देशों ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे खाली क्षेत्र में स्थिरता के खिलाफ कार्रवाई बताया है। भले ही इजराइल ने कतर की राजधानी में हमला किया हो, लेकिन प्रधानमंत्री अल थानी ने कहा कि कतर की मध्यस्थता की भूमिका इससे प्रभावित नहीं होगी। हम शांति प्रक्रिया के लिए समर्पित हैं और किसी के दबाव से पीछे नहीं हटेंगे। दोहा में इजरायली एयर स्ट्राइक ने जहां हमास के खिलाफ युद्ध को एक नए बोर्ड पर ला खड़ा किया है, वहीं कतर की कूटनीतिक स्थिति और संप्रभुता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अमेरिका के साथ विश्वास की दीवारें हिलती दिख रही हैं और आने वाले दिनों में खाड़ी क्षेत्र की भू राजनीति और अधिक जटिल हो सकती है। वहीं ईरान ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील भी कर डाली है, ताकि इजराइल को इन हमलों का करारा जवाब दिया जा सके। लेकिन कतर ने भी साफ कर दिया है कि वो इस हमले का जवाब जरूर देगा। वो कब, ये अभी तय नहीं है। मिडिल ईस्ट, जंग का वो मैदान जहां रोज न जाने कितने लोग मारे जा रहे हैं और न जाने कितने लोग घायल हो रहे हैं। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों की है। इजराइल जिस तरह से हमास को खत्म करने के नाम पर नरसंहार कर रहा है, उसके चलते आज गाजा कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। लेकिन अब हमास के लड़ाकों को मारने के नाम पर इजराइल ने कई और देशों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर एक बड़ा हमला किया है। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। इस हमले पर इजराइल का कहना है कि उसने हमास के अधिकारियों के ठिकानों पर हमला किया है। हमले के जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए और लोग सड़कों पर किस तरह से भागते नजर आए। वहीं इस हमले को इजराइल ने सही फैसला बताया है। इजरायली वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने हमास नेतृत्व को निशाना बनाकर किए गए हमले की तारीफ करते हुए इसे सही फैसला बताया। स्मोट्रिच ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आतंकियों को दुनिया में कहीं भी इजराइल के लंबे हाथों से कोई छूट नहीं है और ना ही मिलेगी। दोहा पर हुए हमले पर ईरान भी काफी भड़का हुआ है। ईरान ने इजरायली हमले की घोर निंदा की है। यहाँ तक कि ईरान ने इजरायली हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने दोहा में हमास अधिकारियों पर इजरायली हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खतरनाक उल्लंघन बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने सरकारी टीवी को बताया,
यह बेहद खतरनाक और आपराधिक कार्रवाई सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और विनियमों का घोर उल्लंघन है। कतर की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल गाजा के साथ युद्ध शुरू होने के बाद अपने हमलों का दायरा लगातार बढ़ाता जा रहा है। पहले सीरिया और यमन को निशाना बनाया गया और अब कतर। और जिस तरीके से कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और तेजी से बढ़ने की आशंका अब बढ़ जाती है। इस हमले के तुरंत बाद ईरान सक्रिय हो गया है और कतर के समर्थन में बयान दिया है। खास बात तो यह है कि 2 सालों में इजराइल ने 6 मुस्लिम देशों पर हमले किए हैं। सिर्फ ईरान ने ही इजराइल पर बड़ा हमला किया है और नेतन्याहू की सेना को कड़ी टक्कर दी है। आखिरकार इजराइल को ईरान के आगे झुकना भी पड़ा और युद्ध विराम की गुहार तक लगानी पड़ी थी। तब जाकर ईरान ने सीजफायर का ऐलान किया। ईरान ने इजराइल के साथ साथ कतर और कई मुस्लिम देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। तब ज्यादातर मुस्लिम देशों ने ईरान के इस हमले की कड़ी निंदा की थी और एकजुट होकर ईरान पर हमला करने की बात भी बोल रहे थे। लेकिन अब इजरायली हमले के बाद ये देखना बाकी है कि क्या मुस्लिम देश मिलकर इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि इजराइल ने जो किया है वो मुस्लिम देशों को अब मंजूर नहीं है। गजा में चल रही हमास इसराइल जंग के बीच इसराइल ने एक बार फिर हमास को निशाना बनाया। इस बार गजा में नहीं बल्कि गजा से बहुत दूर एक अरब मुल्क कतर में। टारगेट पर थी हमास की पॉलिटिकल विंग और हमास के वो लीडर जो इस वक्त इसराइल के साथ बातचीत कर रहे हैं कतर की मीडिएटरशिप में। जब यह हमला हुआ उस वक्त हमास के लीडर अमेरिका के जरिए सुझाए गए सीजफायर के प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे थे। अब तक की जानकारी के मुताबिक इसराइल के इस हमले में किसी भी हमास लीडर की मौत की खबर नहीं है। ये एक टारगेट किलिंग थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। अभी तक की जानकारी के मुताबिक यही पुष्टि हो पाई है। यह हमला न सिर्फ कतर की सुरक्षा को सीधी सीधी चुनौती है बल्कि गजा में युद्ध खत्म करने और बंधकों की रिहाई के लिए चल रही बातचीत को भी खतरे में डाल सकता है। हमले के बाद दोहा के आसमान में काले धुएं के गुबार उठते देखे गए। अब इस हमले को लेकर तरह तरह के कयास भी लग रहे हैं। इसराइल के इस कदम पर मिडिल ईस्ट के जानकार कहते हैं, दरअसल जब भी किसी भी जंग में सीज फायर की बात होती है इसराइल उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है। इस बार तो अमेरिका का प्रस्ताव था और हमास ने अपनी तरफ से सीज फायर की हामी भर भी दी थी। उसी पर चर्चा कर रहे थे हमास के नेता और इसराइल ने फिर टारगेट किलिंग कर दी।